Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 45 for class 7 subject English, and this worksheet is based on the types of sentences. Let's start it. Interrogative, it asks a question and ends with a question mark. देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर सेंटेंसेस के टाइप्स बताए गए हैं. फर्स्ट सेंटेंस टाइप जो हमें बताया वो बताया है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है और वो जो है क्वेश्चन मार्क के साथ ही एंड होते हैं. उनका एंड होता है प्रश्न चिन्ह के साथ. फॉर एग्जाम्पल, हु टुक माई पेन, किसने मेरा पेन लिया. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है एंड पर और इसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. फिर आते हैं एम्पेरेटिव सेंटेंस. एम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, सच सेंटेंसेस मेक अ प्ली और गिव अ कमांड. फॉर एग्जाम्पल, गिव मी अ पेन. अब ऐसे सेंटेंसेस एम्पेरेटिव होते हैं जिसमें कोई ना कोई रिक्वेस्ट की गई है, कोई प्ली की गई है, कोई जो है डिमांड की गई है और कुछ या फिर कोई कमांड किया गया है या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं या ऑर्डर दिया गया है. वो सब जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं कि या तो आप कोई डिमांड कर रहे हैं, कोई मांग कर रहे हैं कि ऐसा करो, या फिर आप ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं. जैसे गिव मी योर पेन, कि मुझे अपना पेन दो, तो एक डिमांड है, तो यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा. थर्ड आता है डेक्लेरेटिव. दे कन्वे अ फैक्ट और एन आइडिया, इन अदर वर्ड्स दे डिक्लेयर समथिंग. अब देखिए डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो किसी फैक्ट के बारे में बताते हैं, सच्चाई के बारे में, या कोई आइडिया बताते हैं कि या कुछ डिक्लेयर करते हैं, कोई घोषणा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीटा लाइक्स टू रीड आफ्टर स्कूल. जैसे एक फैक्ट है, रीटा को जो है रीटा को स्कूल के बाद पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये फैक्ट है, तो फैक्ट को कन्वे कर रहा है, तो ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ. फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो शो करते हैं इमोशन एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ऐसे स्टेटमेंट्स जो हमें किसी इमोशन के बारे में बताती हैं और इनका एंड हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है. वी वॉन द रेस, कि हमने रेस जीत ली है. तो एक इमोशन है कि हैप्पीनेस का इमोशन है कि हम खुश हैं, हमने रेस जीत ली है. तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. आइडेंटिफाई ईच टाइप ऑफ सेंटेंस एंड एक्सप्लेन हाउ यू नो. अब आपको पहचान करना है हर सेंटेंस का और बताना है कि आपको कैसे पता लगा कि ये सेंटेंस है. मे आई कम इन, क्वेश्चन मार्क. अब देखिए सोल्ड एग्जाम्पल दिया गया है. मे आई कम इन, आप परमिशन ले रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये इंटेरोगेटिव टाइप है. हाउ डू यू नो का आंसर, आपको कैसे पता लगा, इट इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन, क्योंकि ये एक प्रश्न पूछ रहा है. द कैट इज़ ऑन द टेबल. अ कैट जो है टेबल पर बैठी है, टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस कौन सा होगा, ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस होगा. ये देखिए ये डिक्लेयर कर रहा है कि कैट जो है टेबल पर है. तो हमें कैसे पता लगा ये डेक्लेरेटिव है, बिकॉज इट इज़ टेलिंग और प्रेजेंटिंग अ फैक्ट. इट इज़ टेलिंग अ फैक्ट, एक फैक्ट बता रहा है ये, ठीक है. या फिर आप टेलिंग की बजाय जो है इसमें लिख सकते हैं प्रेजेंटिंग, ठीक है. प्रेजेंटिंग भी आप इसमें वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसा आप चाहें तो आप जो चाहें इसमें कर सकते हैं यूज़. फैक्ट को बता रहा है. या फिर डिक्लेयर समथिंग, इट इज़ डिक्लेयरिंग. डिक्लेयरिंग है, डिक्लेयर कर रहा है. डोंट ईट सो फास्ट. अब देखिए ये सेंटेंस हमें दिया गया, डोंट ईट सो फास्ट, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से एंड हो रहा है. जनरली जो होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो एंड होते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से, जिनके पीछे विस्मयादि बोधक आता है, ये पंचुएशन मार्क आता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आता है, वो होते हैं हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो किसी इमोशन को प्रेजेंट करते हैं. लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई इमोशन नहीं प्रेजेंट किया जा रहा है, ये एक कमांड है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है. तो इस सेंटेंस को जो है एम्पेरेटिव की कैटेगरी में आएगा. तो कुछ एम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कैरी करते हैं. जनरली या तो फुल स्टॉप कैरी करते हैं एम्पेरेटिव सेंटेंस, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कैरी करते हैं. तो यहाँ पर जो है ये आपका आएगा, ये सेंटेंस होगा हमारा, इसको हम एम्पेरेटिव कहेंगे. एम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, डोंट ईट सो फास्ट, इतनी जल्दी मत खाओ, ठीक है. तो यहाँ पर ये इट इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शन, इट इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शन दे रहा है. ये सेंटेंस हमें निर्देश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं. तो इसीलिए ये सेंटेंस जो है एम्पेरेटिव है. माई आइसक्रीम मेल्टेड इन द सन. मेरी आइसक्रीम जो है सन में मेल्ट होगी, तो एक फैक्ट है, ठीक है. गर्मी होगी तो आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी, तो ये फैक्ट है, तो ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस होगा. इसमें डिक्लेयर किया गया है, डेक्लेरेटिव है. इट इज़ प्रेजेंटिंग अ फैक्ट, इट इज़ प्रेजेंटिंग, ये फैक्ट है ना कि धूप के अंदर तो आइसक्रीम मेल्ट होगी ही,
तो ये फैक्ट को प्रेजेंट कर रहा है, तो एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा आता है हु हैज़ माई बुक, मेरी किताब किसके पास है। तो अगेन ये इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव। और हाउ डू यू नो में आप क्या लिखेंगे, इट इज़ आस्किंग क्वेश्चन, इट इज़ आस्किंग, ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आस्किंग अ क्वेश्चन। ये सेंटेंस जो है एक प्रश्न पूछ रहा है, इसीलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको समझ आया, एम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जो कि कोई इंस्ट्रक्शंस देता है, कोई ऑर्डर या कमांड या डिमांड जिसमें की जाती है। डिक्लेरेटिव वो होता है जिसके अंदर कोई फैक्ट प्रेजेंट किया जाता है या कुछ बताया जाता है। और इंटेरोगेटिव होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। और एक्सक्लेमेटरी होता है जो किसी इमोशन को, बिग इमोशन को दिखाता है, तो और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कैरी करता है। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।